बिहार में सरकारी स्कूल की जो बदहाली है वो जग जाहिर है। नीतीश सरकारी दावा करती है कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है, लेकिन शिक्षा महकमा एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क करने पर ही उतारू है। पहले जाति गणना के लिए आदेश दिया गया कि स्कूल्स में सीनियर बच्चे और जूनियर बच्चों का जो क्लास लेंगे, वहीं पर अब हेडमास्टर को बोरी बेचने का जो टास्क है वो दे दिया गया है। नए फरमान के अनुसार हेडमास्टर साहब 20 रुपए की प्रति बोरियां बेचनी है उनको, और जिला स्तर पर पैसे जमा भी कराने हैं। बिहार में एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश, हेडमास्टर को बोरी बेचने का टास्क। बिहार में शिक्षा का ये कैसा मॉडल? बिहार में शिक्षा बदहाल है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है। जहां शिक्षक है, स्कूल जर्जर है। जहां स्कूल सही सलामत है, वहां इंतजाम नहीं है। और इन सबके बीच नीतीश सरकार बिहार में सरकारी एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करने पर उतर आई है। नीतीश सरकार को बच्चों की भविष्य की चिंता नहीं, बल्कि उन्हें अपने खजाने को भरने की फिक्र सता रही। यही वजह है कि अब बिहार के सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर को नया फरमान जारी किया गया है बोरी बेचने का। पूरी खबर क्या है, पहले ये समझ लीजिए। मिड डे मील का अनाज बोरी में लाया जाता है। जिस बोरी में अनाज लाया जाता है, उसे खाली कर अब हेडमास्टर को बेचना है। पहले 10 रुपए प्रति बोरी हेडमास्टर से हिसाब लिया जाता था। अब हेडमास्टर को 20 रुपए बोरी बेचने का आदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश की कॉपी सभी जिलों में भेज दी है। दूसरी ओर शिक्षा विभाग के इस फरमान से शिक्षकों की लंका लगी हुई है। पटना के अदालतगंज बालक मध्य विद्यालय के हेडमास्टर राजेश कुमार दुबे कहते हैं, अक्सर अनाज के बोरों को चूहा काट देता है। ऐसे में बोरियां 10 रुपए में नहीं बिकती, 20 रुपए में बेचना तो बहुत मुश्किल है। होता क्या है कि चूहा जो है बोरा को इस तरह से कर देता है, काट कूट करके, कि बोरा जो आता है लेने वाला वो नहीं लेता है। वो कहता है कि एक आध गो बोरा अगर बच गया बढ़िया है ना, मान लिया कि 10 गो बोरा है तो 10 गो बोरा में से 2-3 गो बोरा अगर बढ़िया तो ले लेता है। बाकी कहता है कि हम फटल बोरा नहीं लेंगे, चूहा काटा हुआ बोरा नहीं लेंगे। नीतीश सरकार शिक्षा में सुधार के नाम पर हेडमास्टर को बोरी बेचने के लिए मजबूर कर रही है। शिक्षा विभाग के फरमान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया, तो लालू यादव की पार्टी मानती है कि बोरी बेचने में बुराई क्या है। अब नीतीश कुमार जी के नजर में बिहारी अब बोरा ही बेचेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षक हैं, उनको अब बोरा बेचने के लिए ये काम पे लगा रहे हैं। ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का निर्णय तुरंत सरकार को वापस लेना चाहिए। जो बोरा बच जाता है अनाज खत्म होने के बाद, तो स्वाभाविक तौर पर उसकी बर्बादी न हो। अगर वो राशि राज्य के खजाने में जाता हो तो एक तरह से बचत होगा ना। बोरी बेचने में बुराई नहीं, लेकिन बच्चों के भविष्य को आधार में डालकर बोरी बेचने का फैसला कितना सही है? एक शिक्षक से कितना काम लेंगे? क्या बोरी बेचने का ये शिक्षा मॉडल बिहार के बच्चों से खिलवाड़ नहीं? क्योंकि बिहार में शिक्षक पढ़ाने के अलावा भी कई काम करते हैं। मसलन शिक्षकों से गणना कराई जाती है। अभी जातीय गणना भी शिक्षक कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, विधानसभा चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, पंचायत चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगती है। मिड डे मील की मॉनिटरिंग करना होता है। हकीकत है कि बिहार में एक शिक्षक के कंधों पर सिर्फ पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं। इन सबके बीच शिक्षा महकमे का नया आदेश एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने जैसा है। अभी हाल ही में शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें जातीय गणना के लिए शिक्षकों को राहत देने की बात कही गई थी। कहा गया था, शिक्षक स्कूल टाइमिंग के दौरान किसी भी स्कूल में अपनी उपस्थिति बना सकते हैं। शिक्षकों की कमी रहने पर सीनियर बच्चे पढ़ाएंगे। यानी नीतीश सरकार को जातीय गणना करना जरूरी है, बोरी बेचवाना जरूरी है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई बच्चों के भरोसे छोड़ दीजिए। धन्य है नीतीश सरकार का ये बोरी मॉडल एजुकेशन। परेशानी का सबब है शिक्षकों के लिए। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वो खाना तो बनवा ही रहे हैं, जो कि उनके जिम्मे का काम नहीं, लेकिन आदेश है लिहाजा करना पड़ता है। और अब आदेश है तो लिहाजा इसे भी मानना पड़ेगा बोरा बेचना। लेकिन उनके साथ जो व्यवहारिक समस्या है उसे वो गिना रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।
वहीं गुजरात के जामनगर में कार्यक्रम के दौरान क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की जो पत्नी है और बीजेपी से विधायक रिवाबा जडेजा की मेयर बीना